नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चाकुली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 9 में हिंदी साहित्य का इतिहास, इस नवे प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम भक्ति काल को देख रहे हैं। आज हम राम भक्ति साहित्य की जो अन्य विशेषता हैं उसकी चर्चा करते हैं। इसकी पूर्व की ताशिका में 3 विशेषताओं की चर्चा की थी, जिसमें राम भक्ति का स्वरूप, समन्वयात्मकता या समन्वय की भावना, लोक संग्रह की भावना, तो ये 3 विशेषताओं को इसके पूर्व हमने देखा है। तो आज हम अन्य जो विशेषता है उसकी चर्चा करते हैं। चौथी विशेषता है राम काव्य के आदर्श पात्र या आदर्शवाद की निर्मिति। तो ये राम काव्य के जो आदर्श पात्र हैं, हम लोक मंगल की या लोक संग्रह की जो भावना है उसके अंतर्गत भी उसकी चर्चा हमने की है। अर्थात दोनों में बहुत सारा साम्य है, परंतु एक स्वतंत्र रूप में आदर्श पात्रों की जो चर्चा है इस विशेषता के अंतर्गत करते हैं। राम साहित्य में लोक संग्रह की जो भावना है उसका हमें दर्शन होता है, क्योंकि उस समय का जो साहित्य है उसमें लोक कल्याण की भावना रही है, जिसमें जीवन की जो जीवन के जो उच्च मूल्य हैं उन मूल्यों को प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया है। उस समय के भक्तों ने राम और सीता को लोगों के सामने उपस्थित करते हुए एक आदर्श पति पत्नी का जो रूप है उसका उन्होंने वर्णन किया है। राम काव्य का जो आदर्श है बड़ा ही उच्च प्रति का रहा है। जैसे कि लोक संग्रह की भावना के अंतर्गत हमने ये सारी विशेषता देखी है। आदर्श पुत्र और आदर्श राजा के रूप में राम का चित्रण किया है। आदर्श पत्नी के रूप में सीता का उन्होंने चित्रण किया है। आदर्श भाई के रूप में लक्ष्मण और भरत का, तो आदर्श माता के रूप में कौशल्या, आदर्श सेवक के रूप में हनुमान, आदर्श सखा के रूप में सुग्रीव आदि, ये जो आदर्श चरित्र हैं, इन आदर्श चरित्रों का निर्माण करने का जो कार्य है इन राम भक्त कवियों ने किया है। जीवन के जो सभी अंगों का जो आदर्श चित्रण है इन राम भक्त कवियों के काव्य में होता हुआ दिखाई देता है। उनके जीवन का मूल्यांकन आचरण की कसौटी पर खरा उतरता दिखाई देता है। पात्रों का जो चरित्र है महान एवं अनुकरणीय रहा है। तो इस पर महान और अनुकरणीय ऐसे पात्रों का जो निर्माण है इन राम भक्त कवियों ने किया है। कवियों ने जीवन की लगभग सभी प्रकार की जो वृत्तियां हैं, वृत्ति यानी व्यापार व्यवहार, तो ये जो जीवन के सभी प्रकार के जो व्यवहार हैं या वृत्तियां हैं उसका चित्रण करने का प्रयास इन्होंने किया है। उनके काव्य के अंतर्गत जिन चरित्रों का निर्माण किया है तो उन चरित्रों में ये सारे जो गुण हैं, जिसके अंतर्गत विशेषकर काव्य में रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी, इन सभी गुणों के पात्रों की अभिव्यक्ति होती हुई दिखाई देती है, जिसके अंतर्गत रज, सत्व और तम, ये सारे जो गुण हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। इन कवियों ने सत्य की असत्य पर विजय को दर्शाते हुए रामत्व की रावणत्व पर विजय के मानव स्वरूप को बताने का या दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। यहाँ राम परब्रह्म है जो नाना रूपों में लीला करते हुए वह पूर्ण ब्रह्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक मनुष्य लौकिक को अलौकिक बनाने का जो प्रयास है तो इन कवियों का लक्ष्य रहा है। और इस प्रकार इधर निर्गुण संतों में भी हम देखते हैं कि परब्रह्म के रूप में राम का उन्होंने भी गुण गाया है। विशेषकर कबीर, विशेषकर
कबीर का एक जो दोहा है, जिस दोहे के अंतर्गत उन्होंने राम को परब्रह्म के रूप में, निर्गुण रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। तो इस प्रकार इस पंक्ति के माध्यम से दशरथ के पुत्र के रूप में न प्राप्त करते हुए राम को परब्रह्म के रूप में उन्होंने प्राप्त किया है। और इस प्रकार जैसे कि तीनों लोकों में राम नाम का जो बखान है वह करने का उपदेश उन्होंने किया है। तो इस प्रकार इन सगुण भक्तों के जो राम है वह ऐतिहासिक, अवतारवादी, साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे हैं। परंतु निर्गुण संतों के जो राम है वह तो इस प्रकार के ऐतिहासिक या अवतारवादी या मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, तो वह चराचर में व्याप्त परब्रह्म राम है। दोनों तरफ उनका जो गुण है, निर्गुण और सगुण के अंतर्गत इन सगुण और निर्गुण कवियों ने गाया है। दोनों के अंतर्गत यही फर्क दिखाई देता है कि इन सगुण भक्तों ने राम का जो वर्णन किया है वह ऐतिहासिक, अवतारी और साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, आदर्श चरित्र के रूप में इन भक्त कवियों ने उसको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया है। जब हम तुलसी की बात करते हैं तो तुलसी ने भले ही यह कहा है कि राम न सकही नाम गुण गाही। जब उन्होंने तो इस प्रकार की बात कही कि दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, तो इसका अर्थ दशरथ के बेटे राम को तो सभी भजते हैं, लेकिन राम नाम का जो मरम है तो कुछ और ही है। तो उन्होंने राम कथाओं में आए राम की जो अनेक रूपों की जो स्थापना है यहाँ तुलसीदास करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ दोनों शाखाओं के अंतर्गत राम नाम का या राम का जो गुण है वह गाता हुआ दिखाई देता है, परंतु दोनों तरफ राम के अलग अलग रूप यहाँ देखने को मिलते हैं। अगली जो विशेषता है वह रस की है। राम भक्ति के जो कवि है वह प्रकांड पंडित थे। तीन कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत, यानी कि राम भक्ति काव्य के अंतर्गत लगभग सभी प्रकार के रसों का प्रयोग किया है, या उनके काव्य में सभी प्रकार के रसों का समावेश हम देख पाते हैं। फिर भी विशेष रूप में उनके साहित्य के अंतर्गत शांत रस की प्रधानता दिखाई देती है, यानी कि मूलतः या मुख्य रूप में शांत रस रहा है और बाकी अन्य जो रस हैं उन रसों को भी उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत स्थान दिया है। तो इसमें श्रृंगार रस का भी प्रयोग उन्होंने किया है, परंतु श्रृंगार रस का जो परिपाक है उतना यहाँ देखने को नहीं मिलता है जितना कृष्ण काव्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। वीर रस और रौद्र रस का जब हम उल्लेख करते हैं तो वीर और रौद्र रस का वर्णन युद्ध के वर्णन प्रसंग में हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हास्य रस का जो प्रयोग है वह जहाँ नारद की भूमिका या नारद का जो मोह है उसके अंतर्गत हास्य रस की सुंदर जो सृष्टि है इन कवियों ने की है। उसके साथ साथ हम विलाप, राम का जो विलाप है, राम विलाप में हम करुण रस को प्राप्त कर सकते हैं, तथा राम का जो ब्रह्मत्व में अद्भुत जो रस है उसकी सृष्टि होती हुई दिखाई देती है। रामचरित्र के अंतर्गत इन अलग अलग या प्रसंगानुसार विभिन्न प्रकार के रसों का परिपाक हुआ है या उल्लेख हुआ है या चित्रण हुआ है। तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से उन्होंने शांत रस को ही प्रधानता दी है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण रस श्रृंगार रस रहा है और अन्य गौण रसों के रूप में समय समय पर या स्थान स्थान पर आवश्यकता अनुसार अन्य रसों का उन्होंने चित्रण किया है।
विशेष रूप से जिस रस का प्रयोग उन्होंने किया है वह भक्ति रस है। राम भक्ति साहित्य में रसिकता का भी समावेश करने का प्रयास हुआ है। राम काव्य में विष्णु के अवतार राजकुमार राम और सीता का जो वर्णन है उसमें सौंदर्य और माधुर्य का दर्शन यहाँ अनिवार्य हो जाता है। ऐसे राम काव्य में सबसे महत्वपूर्ण जो रस है वह शांत रस रहा है, उसके बाद श्रृंगार रस रहा है। अन्य रसों के अंतर्गत वीर रस है, रौद्र रस है, हास्य रस है, करुण रस है, अद्भुत रस और विशेष रस के रूप में भक्ति रस का उन्होंने प्रयोग किया है। उसके बाद अगली जो विशेषता है वह छंद की है। छंद की दृष्टि से राम काव्य में दोहा और चौपाई छंदों का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। उसके साथ साथ वीर गाथाओं में हम देखते हैं कि छप्पय रस का प्रयोग होता है। निर्गुण के संत काव्य के अंतर्गत दोहे का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सूफी प्रेम काव्यों के अंतर्गत चौपाई, दोहा, सोरठा, सवैया आदि छंदों का प्रयोग होता है। परंतु ये जो राम काव्य है, राम काव्य में विशेष छंदों का या विविध छंदों का जो प्रयोग है होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि ये जो राम भक्त कवि है निर्गुण संतों की तरह अशिक्षित या अनपढ़ नहीं थे, ये प्रकांड पंडित थे। जब हम तुलसी का विचार करते हैं, तुलसी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत का जो प्रभाव है साहित्य का या संस्कृत भाषा का या साहित्य शास्त्र का बहुत गहरा अध्ययन उन्होंने किया है। तो इस प्रकार ये जो राम काव्य के जो कवि है उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत विविध छंदों का प्रयोग किया है। उसके बाद अगली विशेषता है अलंकार का प्रयोग। राम काव्य में अलंकारों का भी जो प्रयोग है बड़े ही चतुराई के साथ करते हुए ये कवि नजर आते हैं। लगभग सभी प्रकार के जो अलंकार हैं उन अलंकारों को इस शाखा के काव्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं। जब हम तुलसी का अलंकार का प्रयोग देखते हैं, तुलसी के एक दोहे का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं जिसमें व्यतिरिक्त जो विशेष अलंकार है उसका प्रयोग उन्होंने किया है। तो ये अपने इस पद में वह व्यतिरेक का किस प्रकार प्रयोग करते देखिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कवि न पय कहन ई न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। तो इस व्यतिरेक अलंकार के अंतर्गत क्या होता है, उपमान की अपेक्षा अधिक गुणों के कारण जो उपमेय है वह अधिक उत्कर्ष प्राप्त करता है या उत्कर्ष होता है उसका। तो इस प्रकार एक के कारण दूसरे का अधिक मात्रा में उत्कर्ष यहाँ होता हुआ दिखाई देता है। तो इसी प्रकार राम भक्त काव्य के अंतर्गत कवि केशव को छोड़कर नहीं कि किसी भी अन्य जो कवि है उन कवियों ने शब्दालंकार का जो प्रयोग है वह अधिक मात्रा में नहीं किया है। परंतु इस राम काव्य के अन्य जो कवि केशवदास है उनके द्वारा अलंकारों का अनुराग कैसे उबल पड़ा है तो उसका एक उदाहरण है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सुरस सुत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। तो इस प्रकार यहाँ तुलसी काव्य में प्रायः सभी प्रकार के जो अलंकार हैं वह देखने को मिलते हैं, परंतु विशेष अलंकारों के रूप में राम साहित्य के अंतर्गत उपमा, रूपक आदि का ही प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार राम भक्त कवि प्रकांड पंडित होने के कारण उन्होंने विभिन्न रसों का, विभिन्न छंदों का और विभिन्न अलंकारों का प्रयोग इसके अंतर्गत उन्होंने किया है। जब हम रस का प्रयोग करते हैं तो शांत रस, श्रृंगार रस और भक्ति रस, तो ये प्रमुख रसों के साथ साथ अन्य जो रस है उसका भी
परिपाक उनके साहित्य में हुआ है। छंदों के अंतर्गत दोहा और चौपाई के साथ साथ अन्य छंदों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। अलंकारों के अंतर्गत उन्होंने व्यतिरेक अलंकार के साथ साथ जैसे कि उपमा और रूपक को अधिक मात्रा में उन्होंने स्थान दिया है। अन्य अलंकारों का भी प्रयोग तुलसी तथा अन्य राम भक्त कवियों के काव्य में देखने को मिलता है। उसके बाद अगली जो विशेषता है, काव्य शैली के विविध रूपों का दर्शन। काव्य शैली और उसके विविध रूप, उसका भी दर्शन राम काव्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। राम काव्य मूलतः स्वांत सुखाय लिखा गया काव्य है, जिसमें लोक मंगल की भावना हमें देखने को मिलती है या लोक मंगल की भावना दृष्टिगोचर होती है। ये जो राम भक्त कवि है वह सुकवि थे, सुशिक्षित थे, प्रकांड पंडित थे और उन्होंने तत्कालीन जो समस्या है उस समस्या का चित्रण अपने साहित्य के माध्यम से किया है। परंतु तत्कालीन समय का वातावरण या तत्कालीन समय की समस्या को चित्रित करते समय राम और सीता की कथा पर वे प्रकाश डालते हैं। ये जो कवि है वह स्वयं विद्वान थे और उन्हें काव्य शैली का पर्याप्त ज्ञान भी दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो काव्य शैलियाँ हैं उस पर अधिकार पूर्वक उन्होंने लिखा है, पूरे विश्वास के साथ उन्होंने लेखन किया है। राम काव्य में सभी प्रकार की शैलियों का दर्शन हमें होता है। रामचरितमानस की जब हम बात करते हैं तो रामचरितमानस में वीर गाथाओं जैसी जो प्रबंध शैली है वह यहाँ भी देखने को मिलती है। विद्यापति की जो गीत पद्धति है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। या रामायण महानाटक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ पर संस्कृत की जो संवाद शैली है उसका या उसकी जो पद्धति है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। या उनका जो रामचंद्रिका नाम का जो ग्रंथ है उस पर रीति शैली की जो पद्धति है उसका हमें दर्शन होता है। तो इस प्रकार तुलसी के काव्य में ये जो विभिन्न प्रकार के जो रूप है वह देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार तुलसी काव्य के अंतर्गत दोहा चौपाई वाले जो चरित काव्य है उसका प्रमुख रूप से दर्शन होता है। तो इस प्रकार विविध काव्य शैली के या विविध काव्य रूपों के माध्यम से राम काव्य हमें भरा पड़ा दिखाई देता है, जिस पर संस्कृत के जो साहित्य है या संस्कृत के जो ग्रंथ हैं या संस्कृत की जो काव्य शैली है उसका अधिक मात्रा में प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार विभिन्न काव्य शैली को देखते समय इन राम भक्ति शाखा के कवियों पर संस्कृत साहित्य का, संस्कृत काव्य शैली का अधिक मात्रा में प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार प्रबंध पद्धति, गीति पद्धति, संवाद पद्धति, रीति पद्धति एवं अन्य जो विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं उसका दर्शन राम साहित्य में हमें होता है। राम काव्य की अंतिम और जो छठी विशेषता है वह भाषा शैली है। राम काव्य की प्रधान भाषा अवधि रही है और इस साहित्य का प्रमुख या आदर्श ग्रंथ तुलसी का रामचरितमानस रहा है। तो इस दृष्टि से राम भक्ति साहित्य की प्रधान भाषा के रूप में अवधि और प्रधान या आदर्श ग्रंथ के रूप में रामचरितमानस है। तुलसी तथा अन्य जो कवि हैं उन कवियों ने अवधि तथा ब्रज भाषा में अपने साहित्य का निर्माण किया है। इस कालखंड के जो केशवदास है उन्होंने ब्रज भाषा के अंतर्गत अपने काव्य की सृष्टि की है। तो इस प्रकार इस कालखंड के काव्य की दो भाषाएं रही है, एक अवधि और दूसरी ब्रज भाषा। इन दोनों भाषाओं की शब्दावली में भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। अवधि और ब्रज ये इस कालखंड की मुख्य साहित्यिक भाषाएं हैं। इन भाषाओं में विभिन्न भाषाओं के शब्द जैसे कि बुंदेली है, भोजपुरी, फारसी, अरबी, संस्कृत
राजस्थानी आदि शब्दों का व्यापक रूप में उन्होंने प्रयोग किया है। अन्य जो बोली भाषाएं हैं, उन बोली भाषाओं के शब्दों का जो चयन है करते हुए इन कवियों की जो पांडित्य शैली है या उनका जो पांडित्य है वह हमें देखने को मिलता है। राम काव्य में अवधी तथा ब्रज भाषा का जो स्वरूप है बहुत ही सजा संवारा हुआ दिखाई देता है। संस्कृत से प्रभावित ये कवि रहे हैं, तो इसलिए संस्कृत के प्रभाव से काव्य रूपों में एक प्रकार की जो सरलता है और सहजता इनके काव्य में आई हुई है। भक्ति तथा प्रेम पूर्वक लिखी गई जो रचना है वह अवधी और ब्रज भाषा में रही है। ऐसा महान जो साहित्य है तो इस कालखंड में इन राम भक्त कवियों ने रचा है। साहित्य में जन भाषा के रूप में अवधी और ब्रज भाषा का ही उन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार साहित्य में जन भाषा का प्रयोग होने से वह और भी अधिक उनका साहित्य और भाषा प्रसिद्धि पा गया है या वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तो इस साहित्य के प्रेरणा में हम देखते हैं कि रामायण, पुराण, रघुवंश, हनुमान नाटक, उत्तर रामचरित ये संस्कृत के ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से प्रेरणा लेकर इस कालखंड के कवियों ने लेखन किया है। तो इसलिए यह भी एक जो साहित्य है वह आदर्श बन पड़ा है। डॉक्टर हरदेव बहारी के शब्दों में इस कालखंड का जो साहित्य है या इस कालखंड की साहित्य की जो भाषा है उससे संबंधित वो लिखते हैं कि उसमें न तो वीर गाथाओं की कर्कशता है, न प्रेम काव्य की ग्रामीणता और न ही असंगति तथा विशृंखलता। तुलसी का शब्द चयन पांडित्यपूर्ण है। उसमें वह शब्द चमत्कार नहीं है जो केशव अथवा सूर में है, परंतु उनकी भाषा की जो भावात्मकता है, रसानुकूलता अथवा उपयुक्तता में किसी भी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं हो सकता। तुलसी की भाषा अलंकृत न होकर स्वाभाविक, सरल और भावव्यंज्य है। तो इस प्रकार का जो मत है हरदेव बहारी का रहा है। उन्होंने लिखी भाषा शैली की दृष्टि से यहाँ तुलसी का जो गुण है वह गाया है उनके साहित्य में, या उनका जो साहित्य, साहित्य की जो भाषा है वह सहज, स्वाभाविक और भावव्यंजक होने की बात कही है। तो इस प्रकार राम काव्य की भाषा को हम एक आदर्श भाषा कह सकते हैं। तो इस प्रकार राम काव्य में मुख्यतः हमें अवधी भाषा में प्रयुक्त साहित्य देखने को मिलता है, किंतु अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा में भी जो काव्य का जो श्रृंगार है वह निखरा हुआ दिखाई देता है। इन दो भाषाओं में ये जो साहित्य है वह प्रवाहित होता है और भाषाओं के अंतर्गत अन्य भाषाओं के शब्दों को भी इन कवियों ने स्थान दिया है, जिसका उल्लेख अभी किया था, बुंदेली, भोजपुरी, फारसी, अरबी, संस्कृत। तो इस प्रकार के अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस की जो भाषा है वह अवधी रही है। तो इस प्रकार रामचरितमानस की जो अवधि है वह सूफी संतों का जो प्रेम काव्य है उनकी अवधि की तुलना में और अधिक साहित्यिक दिखाई देती है। इस राम भक्ति साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं, जिनके अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, नाबादास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम के साथ साथ अन्य कवियों में केशवदास, या इसके साथ साथ लालदास है, रसप्रिया शरण, मधुसूदन दास, उसके साथ राम गुलाम द्विवेदी है, कृपा निवास, सीताराम शरण, किशोरी शरण। तो ये इस राम भक्ति साहित्य के कवि हैं। परंतु आगे चलकर आधुनिक कालखंड में ये जो राम भक्ति काव्य परंपरा है निरंतर प्रभावित होती रही है। आधुनिक कालखंड के राम भक्ति साहित्य के जो चर्चित कवि हैं
उन कवियों में हरिओद्य हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्य, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उदय शंकर भट्ट, भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ, नरेश मेहता आदि के नामों का हम उल्लेख कर सकते हैं। तो इस प्रकार राम भक्ति साहित्य की विशेषताओं को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।